आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी वो इंटेलिजेंस जो मशीन्स के द्वारा पोजेस करी जाती है, जहाँ पे वो ह्यूमन हेल्प की मदद से बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। सो आज के समय में हम देख रहे हैं एआई बहुत रैपिडली इंक्रीज हो रहा है, एआई के अंदर रिसर्च को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। सो इंडिया एआई ने नॉमिनेशंस जो है वो इनवाइट किए हैं बीटेक स्टूडेंट से, एमटेक स्टूडेंट से, साथ ही साथ पीएचडी स्कॉलर्स से फेलोशिप्स मिलने वाली हैं जो कि एआई के अंतर्गत रिसर्च कर रहे हैं या उससे रिलेटेड रिसर्च कर रहे हैं। सो यहाँ पे अगर हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो इंडिया एआई जो कि एक इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन है, IBD is inviting nominations from BTech, MTech and PhD scholars इंडिया AI फेलोशिप के लिए। तो JRF के अलावा जैसे हमने अभी 2 दिन पहले CM रिसर्च फेलोशिप के ऊपर डिस्कशन किया था, जहां पे डिसेबिलिटीज वाले स्टूडेंट्स के लिए 50 लाख की स्कॉलरशिप थी, उसी प्रकार से इंडिया AI भी एक स्कॉलरशिप स्कीम लेकर के आया है, जहां पे BTech, MTech और PhD के जो स्कॉलर्स हैं उनको ये स्कॉलरशिप मिलने वाली है जो AI से रिलेटेड रिसर्च कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये जो स्कॉलरशिप है, अगर आपका जो इंस्टीट्यूट है NIRF की जो रैंकिंग्स आती है उसमें टॉप 50 के अंतर्गत भारत में आ रहा है, तभी आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होते हैं। अप्रूवल आपके रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो अप्रूवल देना चाहिए, यानी आप अगर इस फेलोशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपने इंस्टीट्यूट से एक अप्रूवल लेना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है आप अपने इंस्टीट्यूट से फेलोशिप ले रहे हो या किसी और स्कॉलरशिप स्कीम्स के तहत फेलोशिप ले रहे हो, तो पहले आपको अपने इंस्टीट्यूट से अप्रूवल लेना पड़ेगा, फिर आप इंडिया एआई की फेलोशिप के लिए अप्लाई करेंगे। अब जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो नॉमिनेशंस indiaai.gov.in के ऊपर सबमिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो नॉमिनेशंस हैं वो इनवाइट किए गए हैं, जैसे हमने कहा कि बीटेक वाले स्टूडेंट्स हैं, एमटेक वाले स्टूडेंट्स हैं, तो जो भी स्टूडेंट्स हैं इनको 1 ईयर 2 ईयर्स एमटेक स्टूडेंट्स के लिए ये पूरा का पूरा जो फेलोशिप है वो कवर करेगा। तो यहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं वो या तो फुल टाइम बीटेक कोर्स परस्यू कर रहे हो, उनको स्कॉलरशिप मिलेगी, यानी बीटेक वालों को जो स्कॉलरशिप मिलेगी वो सिर्फ उन्हीं बीटेक स्टूडेंट्स को मिलेगी जो फुल टाइम 4 ईयर्स वाली डिग्री परस्यू कर रहे हो। एमटेक वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो या तो अपना 3rd ईयर कंप्लीट कर चुके हो या तो फ्रेश एनरोलमेंट्स जो है वो उनके लिए होने चाहिए, यानी 3rd सेमेस्टर आप कंप्लीट कर चुके हो या फ्रेश एनरोलमेंट्स होने चाहिए। बीटेक स्टूडेंट शुड हैव कंप्लीटेड एटलीस्ट 3 फुल टाइम कॉन्सिक्यूटिव कोर्सेज टिल द सेमेस्टर दैट आर एआई रिलेटेड, यानी जो बीटेक वाले स्टूडेंट्स हैं उनको ये स्कॉलरशिप तभी मिलेगी जब आपने एटलीस्ट 3 कोर्सेज अपने बीटेक के अंतर्गत किए हों जो एआई से रिलेट कर रहे हो, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेट कर रहे हो। आपका ओवरऑल जो परसेंटेज अब उन कोर्सेज के अकॉर्डिंगली 80% का होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाओगे। इन केस जो स्टूडेंट है जिसको आपकी यूनिवर्सिटी रिकमेंड कर रही है उसके परसेंटाइल या परसेंटेज अगर 80% से कम भी है तब भी तो एप्लीकेशन जो है उसके अंदर जस्टिफिकेशन आपका रिक्वायर्ड रहेगा, यानी मान लो आपकी यूनिवर्सिटी ने अप्रूव कर दिया है कि भाई इस स्टूडेंट को फेलोशिप मिलनी चाहिए, और अगर यूनिवर्सिटी ने अप्रूव किया है आपकी जो बीटेक के अंदर वो है परसेंटेज है वो 80% से कम है, तो अब आपको अप्रूवल जस्टिफिकेशन वहां पे रिक्वायर्ड रहेगा। जो पीएचडी वाले कैंडिडेट्स अब आ जाते हैं हमारे पीएचडी वाले स्टूडेंट्स के ऊपर। पीएचडी स्कॉलर्स जो रिसर्च कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एरियाज के अंदर फ्रॉम टॉप 50 एनआईआरएफ रैंक्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब यहाँ से एक बात और आती है निकल करके कि जब भी आप पीएचडी एनरोलमेंट कर रहे हैं तो रैंकिंग्स का बहुत ध्यान रखिएगा, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं ना कि प्राइवेट में कर लें एनरोल, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में करें, सेंट्रल में करें, स्टेट में करें, तो वहां पे ये सारी चीजें मैटर कर रही हैं आपको फर्दर फ्यूचर में फेलोशिप स्कीम्स के तहत। तो अगर आपको मुझे ये भी चाहिए कि कौन सी यूनिवर्सिटीज में एनरोलमेंट करना है या कहाँ पे फॉर्म्स आ रहे हैं, इनके लिए भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो भी मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। एलिजिबिलिटी फॉर द रिसर्च स्कॉलर्स, इंटरेस्टेड जो भी स्कॉलर्स हैं अगेन इनको भी इंस्टीट्यूट से जो है वो अप्रूवल लेना पड़ेगा। ये स्टूडेंट जो है वो किसी और अन्यथा किसी सोर्स से स्कॉलरशिप ना ले रहे हो तभी वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। फिर लिखा है जो सिलेक्शन है एआई स्कॉलरशिप का वो आपकी एक तो एलिजिबिलिटी के ऊपर आधारित रहेगा, दूसरा आपके रेलेवेंस, आपका जो रिसर्च प्रपोजल होता है या जो आपकी सिनॉप्सिस होती है जो आप सबमिट करोगे पीएचडी वाले स्टूडेंट्स वो क्या एआई से रिलेटेड है या नहीं उसके आधार के ऊपर,
और कितनी स्कॉलरशिप अवेलेबल है, वो टॉप 50 इंस्टीट्यूट्स के स्टूडेंट्स को मिलने वाली है, उसके आधार पे आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है वो डिटरमाइन किया जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने कोई और डिटेल्स नहीं देके रखी हैं कि क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया है या क्या नहीं है, जैसे हमारे पास में और उसके अंदर होती है। तो यहाँ पे ये अपने अकॉर्डिंगली सेलेक्ट करेंगे बेस्ड अपॉन द रिसर्च प्रपोजल कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ्यूचर जो है वो आप शेप कर रहे हैं अपनी रिसर्च के थ्रू या नहीं कर रहे हैं, क्या आप एड ऑन कर रहे हैं नॉलेज के अंदर, उसके आधार पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। सो इस तरीके की, और अगर आपको पीएचडी से रिलेटेड स्कॉलरशिप स्कीम्स या पीएचडी के जो एडमिशंस के नोटिफिकेशंस आते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, रिसर्च प्रपोजल कैसे बनना है, किन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन हमें लेना चाहिए, इस तरीके की और भी अगर आपको पीएचडी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डू ड्रॉप मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन सो दैट मैं इस तरीके के सेशंस जो है वो आपके लिए क्यूरेट कर दूं। विल सी यू गाइस अगेन इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन। और इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल यूजीसी नेट अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब जरूर कर लेना सो दैट जैसे ही ऐसी कोई वीडियो आए तो आपको नोटिफाई तुरंत हो जाए। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।